चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फोकस पर। आज से हम लोगों ने कहा था ना कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि जो अभी तक 9th पढ़ाया भी जा रहा था, 9th वो ऐसे ही सतत रूप से आगे बढ़ता रहेगा। कुछ 9th के बच्चे हमारे कहे कि जो है मतलब हिंदी मीडियम के भी न्यूमेरिकल अलग से लगवाए जाएंगे, तो कल उनके लिए पूरा हिंदी मीडियम का न्यूमेरिकल हम दोनों चैप्टर का करवा देंगे। फिर अगला चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। आज हम लोग हाई स्कूल का चालू करते हैं कि जो हमारे 10th के बच्चे भी हैं वो भी हमसे जुड़ें, क्योंकि 10th के बच्चे भी कहना चालू किए सर अभी जो है 10th का नहीं डाल रहे। हमने कहा चलिए प्रयास करते हैं। तो आज से हम लोग 10th का भी डालेंगे, 9th और 10th दोनों साथ में चलेगा यहाँ। तो चूँकि 10th का जो फिजिक्स है, क्योंकि सब में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ही पढ़नी है, तो अब 10th में हम फिजिक्स से ही चालू करेंगे। कराई पूरी साइंस जाएगी, लेकिन हमारा चालू कहाँ से होगा? फिजिक्स से। और सबको पता फिजिक्स की पहली यूनिट क्या है? लाइट है ना। 10th क्लास 10th में साइंस हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी पहली यूनिट क्या है? लिख दें स्पेलिंग सही से, नहीं तो लोगों को नज़र नहीं आएगा ना। उसकी पहली यूनिट क्या है? हम लोग पहले CHE पढ़ेंगे, फिर PHY पढ़ेंगे, है ना, और फिर जो भी हो ना। हमको ये पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी ना, ये शायद पहले है PHY हमको पढ़ना है, मतलब फिजिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फिजिक्स, है ना। और फिजिक्स में पहली यूनिट क्या है? लाइट है। क्या है? लाइट। आज हम लोग सीखेंगे 10th में लाइट के बारे में। कौन सी क्लास के लिए? फॉर क्लास 10th, है ना। क्लास 10th की ये क्लास 10th में पहली यूनिट क्या है? लाइट। हम लोग लाइट को सीखेंगे कि लाइट क्या होता है, इसलिए बेसिक से चलेंगे, कोई वो नहीं। थोड़ा बहुत लाइट के बारे में जानते हैं, बचपन से हम लोग जानते हैं। जब नर्सरी के जब हम कहीं पढ़ने गए तभी लड़का जैसे सीखने लगता है, 2-3 साल का होता है, लाइट स्विच जाके ऑन कर देता है, कहता है लाइट आ गई मम्मी, लाइट आ गई। तो क्यों? क्योंकि उसको समझ हो चुकी होती लाइट क्या। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम स्कूल में जाके किताब में पढ़ते हैं वो बचपन में सीख चुके होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम ये सीखे बचपन में नहीं पढ़ने गए, उसके पहले भी हम पहचान जाते थे। ये काऊ है, ये गाय है, बैल है, घोड़ा है, हाथी है। ये कहाँ सीखा? घर में सीखा। ये लाइट हो गई, दिन हो गया, सूर्योदय हो गया, अब रात हो गई, ये कोई मास्टर साहब तो सिखाते नहीं, ये हम लोग बचपन से सीख। बहुत सारी चीज़ें जीवन में जो हम लोग बहुत पहले से सीखे हुए होते हैं। तो आज हमको वही चीज़ जानने की, लाइट है तो लाइट कैसी होती है। तो अब इसमें हम लोग जानेंगे लाइट। लाइट को क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की, अच्छा ऊर्जा क्या मैं पूछ लूँ? एनर्जी 9th में पढ़ोगे। ऊर्जा क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा वो है जिसमें काम करने की क्षमता हो। हम कहेंगे वो सब कुछ ऊर्जा है जिसमें काम करने की क्षमता पर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ के लिए हो। जैसे पानी में भी ऊर्जा होती, वेपोराइजेशन कराते हैं, बहुत सारी लाइट बनती है। हाइड्रो पावर जो है किससे होती? कोयले से। उसको भाप को क्या करते हैं? भाप पानी को भाप में बनाते हैं। भाप से क्या बहुत सारी प्रक्रिया के द्वारा क्या बनती है? उसे इंजन चलाए जाते हैं, स्टीम इंजन वगैरह होती हैं। तो किस प्रकार की ऊर्जा है? कोयले में भी ऊर्जा है, पेट्रोल में भी ऊर्जा है, डीजल में भी ऊर्जा है, मिट्टी के तेल केरोसिन में भी ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा में काम करने की क्षमता है। 1 लीटर तेल लिए हमने अपनी गाड़ी में डाला, गाड़ी हम चलाते चले गए, तो क्या है? ऊर्जा तो है, पेट्रोल एक ऊर्जा है। लेकिन अब कह दो कि उसमें हम केरोसिन डाल दें तो नहीं चलेगा। तो जो जिसके लिए बनाया गया है वो उस फॉर्म में उसका ऊर्जा काम करेगा। या कह दो पेट्रोल में ऊर्जा है, आदमी 1 लीटर पेट्रोल पी ले, दौड़ता चला जाए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को भी जीने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा कहाँ से पाएगा? वो खाने से पाता है। बहुत विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, वो उन तत्वों को किससे लेता है? भोजन की सहायता से लेता है आदमी, वो काम करता है। अभी थोड़ी ना कि पेट्रोल या मिट्टी के तेल में ऊर्जा है तो आदमी कहे कि नहीं लाओ 250 ग्राम पेट्रोल पीते हैं, दिन भर का काम हो जाएगा, ऊर्जा डायरेक्ट मिल जाएगी। तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, सीधे आदमी ऊपर पहुँच जाएगा। तो अलग अलग कंडीशन है कि कौन सी ऊर्जा कहाँ पे जरूरत है, आदमी उस हिसाब से उसको यूज करता रहता है। तो प्रकाश में भी ऊर्जा होती है। हमको पता आज के समय में सोलर सिस्टम वगैरह, सोलर पैनल वगैरह भी आते हैं, उस पर लाइट पड़ती है। बाद में दिन में लोग जो है लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, और बहुत सारे सोलर कुकर वगैरह। तो ये सोलर की ऊर्जा काम करते हैं। और भी सबको पता प्रकाश में ऐसी ऊर्जा, दिन में खेती वगैरह होती है तो क्या प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। तो उस प्रकाश को वो अपनी ऊर्जा में बदल लेते हैं, जैसे पेड़ पौधों का विकास होता रहता है। तो प्रकाश क्या? एक ऊर्जा है जो क्या करती है। यहाँ पे हम ऊर्जा को केवल इस फॉर्म में समझेंगे कि उस ऊर्जा से हमको क्या, कि वो कैसे दिखाई देती है। हम केवल उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है? जिसकी सहायता से वस्तुओं को हम देखते हैं। किसकी सहायता से?
प्रकाश की सहायता से। हमने कहा ये मार्कर है, मार्कर हमको दिखाई दे रहा है, तो कब दिखाई दे रहा? जब कोई भी लाइट इस पर पड़ेगी और इससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर आए, तब हम कहेंगे हमको मार्कर दिखाई दे रहा है। अब ये थोड़ी ना कहेंगे नहीं अब तुमको नहीं सर प्रकाश ये खुद ही लाइट दे रहा है, मार्कर अपने आप दिखाई दे रहा है, इसको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे मैं लाइट को ऑफ करूंगा तो मार्कर दिखाई देना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उस समय इस पे कोई भी लाइट नहीं पड़ती, इसका अपना कोई सोर्स नहीं कि ये लाइट फेंके और हमारी आंखों तक आए। आंख पे कैसी आती? वो आंख की रेटिना तक जाती और रेटिना पे वो सेंसेशन करता है, संवेदना उत्पन्न करती, और जो रेटिना पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो हम अगले जब ह्यूमन आई मानव नेत्र पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ इतना समझते हैं कि कोई भी वस्तु हमको कब दिखाई देती? जब कोई भी लाइट ट्रेवल करके उस पर पड़ती है और वो उसको रिफ्लेक्ट करे और हमारी आंखों तक आए। अभी मान लीजिए इस पर पड़ती और ये रिफ्लेक्ट ही ना करती तो क्या हमको दिखाई देती? ना दिखाई देती। ऐसी कंडीशन ब्लैक होल में होती कि कोई भी लाइट वहाँ जाती और रिफ्लेक्ट होके नहीं आती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट ना हो तो हमको वो वस्तु कभी दिखाई नहीं देगी। कैसा होगा? सब ब्लैक होगा। बात समझ पा रहे हो? तो दिखाई देने की पहली शर्त है कि उस पर लाइट पड़े और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है कि लाइट क्या करती? रिफ्लेक्ट करती। किसी भी पड़ेगी सरफेस पे और वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती। तो हम लोग लाइट को समझेंगे कि लाइट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, अर्थात प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण समझेंगे क्या होता है। तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन करके हम समाप्त करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। प्रकाश के गुण पढ़ते हैं तो हम कहेंगे प्रकाश के गुण क्या होता है। सबसे पहली यही, प्रकाश एक सरल सीधी रेखा में चलता है। कैसा चलता है? प्रकाश सरल या सीधी रेखा ना, और सीधी रेखा को कहते हैं स्ट्रेट लाइन ना। सीधी रेखा को कहते हैं क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन में चलता है। कैसे चलता है? सरल सीधी रेखा में चलता है। ठीक। अच्छा, कैसे साबित करते हैं? हम कहते हैं सीधी रेखा में चलता है, आप कहेंगे कैसे चलता है? तो नॉर्मल सा एग्जांपल मैं ऐसे भी दे सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए दोनों एक शेप की हैं और इस पे ये ऐसे है, इस पे अगर दोनों में अगर हम बराबर के छिद्र करें, मैं फिगर बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रयास करता हूँ आप लोगों को समझ में आए। एक मैंने फिगर इस पे बनाया और एक तो फिगर कभी एक छिद्र इस पे किया और एक इसी के पीछे रखा। इसको ये ऐसे नहीं, ये ऐसे कर देना। एक छिद्र इस पे किया और एक इसी के पीछे मैंने एक सरफेस को रखा, ये ना, ये, और ये दोनों क्या ऐसे रखे हुए प्लेन, जो ये दोनों हैं, यही दोनों को मैं इस पे बना रहा हूँ, ये देखो। और इनके मिड पॉइंट में मैंने क्या कर दिया? छिद्र कर दिया, और बाकी पॉलिश से नहीं जा सकता। और जब मैं लाइट को इससे गुजारूंगा, लाइट को हम रे ऑफ लाइट ऐसे दिखाते हैं, तो क्या देखेंगे कि रे ऑफ लाइट इससे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी ये, और फिर चूंकि इस बाकी सरफेस पे टकरा के वापस लौट जाएगी। छिद्र इतने में जो इससे जाएगी वही इस वाले छिद्र, दोनों अगर एक लाइन में है, वही इससे जाएगी और इसकी इस पॉइंट पे ये लाइट दिखाई देगी। तुमको क्या नजर आ रहा है? हाँ, सीधी रेखा में चल रहा है। अच्छा, ऐसा ना होता तो क्या होता है? जैसे हम इसको थोड़ा सा ऊपर को नीचे करते, अब बताओ दोनों छिद्र क्या होते? ये, इसको मैं थोड़ा ऊपर से जब नीचे करता तो ये छिद्र यहाँ ना होकर कहाँ आ जाता? नीचे आता, और जब यहाँ पे आ जाता तो ये लाइट यहाँ से जाके टकरा के वापस आ जाती, और यहाँ उस समय कोई छिद्र ना होता, फिर वापस हो जाता। तो क्या इसका कोई फिगर छिद्र बाहर बनता? नहीं। जब दोनों एक लाइन में ही थे तभी इसका जो है फिगर, इस प्रतिबिंब, इस दीवार, इस पर्दे पर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आता है कि लाइट जो है, प्रकाश क्या होता है? एक सीधी रेखा में चलता है। हायर क्लासेज में और पढ़ेंगे कि प्रकाश सीधी में न चल के क्या करता है, वो थोड़ा सा तरंग दैर्घ्य बना के वेवलेंथ में चलता है, वो अलग मामला होगा। यहाँ इतना समझते हैं कि प्रकाश कैसे चलता है? एक सीधी रेखा में। प्रकाश अगर ये है, ये अपने पीछे रखी वस्तु की क्या बनाता है? छाया बनाता है। मैं इसको उठाता हूँ, देखो इसके पीछे क्या बन रही? छाया बन रही। क्यों? अर्थात प्रकाश क्या करता है? छाया बनाता है, शैडो भी बनाता है। हमको ये भी बात समझ में आ रही है कि प्रकाश और क्या कर सकता है? छाया, अपने पीछे रखी वस्तुओं की छाया बनाता है। और सबको पता है अगर कोई चीज़ ट्रेवल कर रही, क्योंकि पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सन है। देखो दोनों, पृथ्वी पे सबसे बड़ा लाइट का स्रोत क्या है? सन है। बाकी और कुछ तो है नहीं नेचुरल, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। और सन कहाँ है? स्पेस में, बीच में कोई भी मीडियम नहीं। फिर हम अपने एटमॉस्फेयर में आते हैं, वहाँ क्या है? वायुमंडल है। एटमॉस्फेयर कहाँ है? देखो ये अगर अर्थ है और ये अर्थ के चारों ओर का एटमॉस्फेयर, और सन यहाँ पे है, तो सन से जो लाइट यहाँ पे आएगी तो क्या बीच में यहाँ पे कोई मीडियम है? मीडियम समझना, मीडियम क्या होता है? जैसे मैंने कहा
कि मैं दो चीज़ों को रखता हूँ, बीच में घी तेल नमक कुछ भी रख दूँ, वो क्या उसका मीडियम है। और कुछ भी नहीं तब भी है यहाँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में क्या वायुमंडल में हवा है। और मैं कह दूँ कि हमारे और आपके बीच में, मान लीजिए आप क्लास में ही बैठे होते तो हमारे आपके बीच में क्या होती, वायु होती, तो हमारे आपके बीच का मीडियम क्या होता, वायु। तो यहाँ पे मीडियम है, लेकिन हम इस अर्थ से क्या करें, बाहर निकल जाए, एटमॉस्फेयर को पार कर दें, तो वहाँ पे क्या कुछ है, कुछ नहीं, वहाँ हवा भी नहीं वायु भी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम कुछ भी नहीं होगा, नो मीडियम। लेकिन वहाँ भी ये प्रकाश ट्रैवल तो करता है। तो इसका एक बात और समझ में आती है कि प्रकाश जो ट्रैवल करता है तो उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी मीडियम नहीं था तब भी आया, और जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया इसको मीडियम मिला। मीडियम कैसा है, वायु ओजोन अन्य विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उनमें भी चलता है। अब कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे आता है, रिफ्रैक्ट होता है, ऐसे जैसे भी आए अर्थ तक ही पहुँचता है और हमको प्रकाश मिलता है। ये बात हमको समझ में आती है। टेढ़ा मेढ़ा कभी ऐसे नहीं चलेगा, एक मीडियम में वो एक ही रेखा में चलता है, ये बात है एकदम क्लियर है। लेकिन डेंसर टू रेयर क्या बेंड होता है वो भी समझाया जाएगा। यहाँ इतना समझना कि प्रकाश जो है पहले कहाँ नो मीडियम में चला, फिर मीडियम में चलना चालू किया, और वो यहाँ एक व्यक्ति की आंख में क्या हुआ, प्रवेश किया, तो व्यक्ति बताता है लाइट आ रहा है। ठीक है, क्यों? अच्छा, व्यक्ति केवल लाइट को नहीं देख सकता है, लाइट की सहायता से चीज़ों को देखता है। आपको लाइट नहीं दिखती, लाइट की वजह से चीज़ें दिखती हैं, और हम कहते हैं लाइट है। हम कभी लाइट को थोड़े ना देखते हैं, क्या देखते हैं, लाइट की सहायता से, प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखते हैं, जो क्या करती है, वो लाइट उस पर पड़ती है और वो हमको दिखाई देती। तो दो चीज़ें हो गई, एक जो स्वयं सोर्स देंगी, एक सोर्स ऑफ लाइट होगी, कौन सी, जैसे सन है, सन स्वयं प्रकाश देता है, इससे प्रकाश निकलेगा और कहाँ, बाद में हमारी अर्थ तक पहुँचता है। तो एक ये हो गई जिनमें स्वयं प्रकाश होता है, वो लूमिनस बॉडीज होती हैं। कौन सी होती हैं, मैं केवल इनको क्लियर कराता हूँ, इनमें बहुत ज़्यादा लिखाना नहीं, केवल समझना है। लूमिनस बॉडीज कौन सी होंगी, जिनमें स्वयं का प्रकाश होगा। अभी सन है और बहुत सारे स्टार्स हैं जिनमें क्या होता है, स्वयं का प्रकाश है, जिनमें स्वयं की लाइट होगी, स्वयं लाइट को उत्पन्न करते हैं, वो क्या होंगे, बोलो, वो लूमिनस बॉडीज होंगी। ठीक है, अब बताओ क्या चंद्रमा लूमिनस है? वो भी तो रात में चमकता हुआ दिखाई देता है, और उसकी वजह से पृथ्वी चमकती है, रात में उजाला होता है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि सन वो चंद्रमा किसकी सहायता से चमकता है, सूर्य की सहायता से। सन सूर्य की जो है लाइट किस पे पड़ती, चंद्रमा पे, और चंद्रमा पे वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ तक आती है, अर्थ तक आती है, इसलिए वो शीतलता प्रदान करता है ना, उसकी वो गर्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी लाइट नहीं, वो रिफ्लेक्ट करके, और वही हमको दिखाई देता है, इसलिए वो नॉन लूमिनस है। तो लूमिनस ये होंगे जिनमें स्वयं का प्रकाश होगा। दूसरी नॉन लूमिनस कौन सी होंगी, जिनमें उनका अपना प्रकाश नहीं होगा, अपना प्रकाश नहीं होगा। जैसे हमारा मार्कर ही हो गया, मेज कुर्सी टेबल या कुछ भी देखो जिनमें अपना प्रकाश नहीं। और लूमिनस कौन सी, यही हो गए, स्टार्स हो गए, कैंडल हो गई, लैंप हो गया ना, राड हो गए, इस प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं तो है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं है। तो ये बात हमको समझ में आती है। लूमिनस होती है, नॉन लूमिनस होती है। और फिर प्रकाश जो भी रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में कैसे चलती है उनका पाथ, जैसे मैंने कहा ये सोर्स ऑफ लाइट है, मैं इसको मिटा दूँ कि ऐसे चलती रही हमको दिखाई देता रहता। हमने कहा ये बढ़िया चल रही, ये अर्थ सन है, सन से लाइट चलती, सन का बहुत दूर है, स्पेस में है, तो हम कहते हैं सन से जब कोई लाइट अर्थ तक की आती है, मैं ऐसे बना दूं, सन थोड़ा दूर बनाता हूँ, मान लीजिए सन बहुत दूर है तो पॉइंट ऑफ ही नजर आएगा। बहुत जो चीज़ें बहुत दूरी पे होती बहुत छोटी दिखाई देती। एक हवाई जहाज बहुत ऊपर उड़ता है तो क्या एकदम छोटा सा दिखाई देता है, पिंदी सी दिखाई देता है, और पतंग नीचे रहती वो बड़ी दिखाई देती, पतंग को उसको झप ले तो क्या पतंग हवाई जहाज से बड़ी हुई? नहीं। तो जो चीज़ जितनी ऊपर होती जाती उतनी छोटी दिखाई देती। अगर ये बहुत दूर है तो बहुत छोटा दिखाई देगा। हम इसको और छोटा बना लीजिए, देखो ये हमारा सन हो गया, लो और छोटा कर दिया हमारा मन, आप भी कर सकते हैं। और ये हमारी अर्थ बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन अर्थ से सन 100 गुना बड़ा है, वो अलग मामला है। तो ये लाइट जब भी यहाँ से आएगी फिर ऐसे चलेगी, ऐसे, फिर उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद हम इनको पैरेलल ले लेते हैं कि ये लाइट जो चल नहीं रही ऑफ लाइट, ये कैसे दिखाते हैं, एक समांतर, ये देखो। और ये हमने दिखाया कि मात्रा में दिखाई देती, ये ऐसे निकल जाएंगी, जहाँ भी जाएंगी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, ये ऐसे चलती रहेंगी, ये यहाँ पे आएंगे तो कैसे होंगे, पैरेलल। यहाँ समझना। तो और जो भी आएंगे उनको हम पैकेट या बंडल में लेते हैं। एक में मान लो 1 लाख है तो 1 लाख के पैकेट में निकलेंगे, फिर 1 लाख के पैकेट में निकलेंगे। अर्थात जो भी लाइट निकलती हैं किस में निकलती हैं, पैकेट या बंडल में निकलती हैं। दूसरा कि जो भी हम लाइट को दिखाते हैं वो हमको ये याद रखना होगा कि उसको मार्ग वो मतलब प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को दिखाना, जैसे ये ऐसे हो गई तो ये जो रे ऑफ लाइट है और ये इसका मार्ग है, ये क्या कहलाएगा, इसका मार्ग, संचरण मार्ग।
रे ऑफ लाइट किसी भी, अच्छा रे क्यों, क्योंकि प्रकाश की हम एक किरण, बहुत सारी असंख्य लाखों में निकलती है, लेकिन हमको चित्र गंदा ना हो इसलिए हम एक में दिखाएंगे। एक है, दो है, तीन है, इतने में, बहुत ज़्यादा नहीं। एरो ये दिखाएगी कि वो किस डायरेक्शन में जा रही। तो हम यहाँ पे ये इतना लिख सकते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या होती है, ये क्या है, रे ऑफ लाइट, जो किसको रिप्रेजेंटेशन करता है, बोलो, ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये किसकी डायरेक्शन को दिखाता है कि लाइट के प्रोपेगेशन की, अर्थात इसका संचरण कैसा है ना, किस दिशा में जा रही। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, आप लोग तुरंत बताएंगे क्या होता है रे ऑफ लाइट, बोलो, रे ऑफ लाइट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, अर्थात उसकी संचरण की दिशा को दिखाता है। रे ऑफ लाइट क्या होती है, बोलो, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होती है, इज रिप्रेजेंटेशन, वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन को, रे ऑफ लाइट की ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन मतलब संचरण है ना, ऑफ लाइट के संचरण मार्ग को दिखाने के लिए ऐसा होता है। मैंने ना कहा अर्थ तक आती तो बीच की लाइट कैसे लेते, पैरेलल लेते हैं, किसी भी सोर्स से निकले और स्पेस से, इसलिए सन से कोई भी लाइट आती है क्या, बहुत दूरी पे, तो हम क्या मानते हैं, वो बीच पैरेलल आती हैं, कैसे आती हैं, और पैकेट में चलती रहती है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यहाँ तक कि किसी को कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर हमने कहा दूसरा नियम यही पढ़े थे, तीसरा ये होता है कि कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो क्या होती है, उस लाइट को वो क्या करता है, वापस कर देता है। एक ये हो सकता है, दूसरा वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तीसरा अगर पड़े तो देखो वापस कर सकता है, रिफ्लेक्ट करेगा, या तो इसके अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। अंदर देखो कोई चीज़ धूप में रखी हो तो गर्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है। थाली रख दो, गिलास रख दो, शीशा रख दो, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, हैं? और अभी कांच का कोई गिलास रखो तो लाइट इस पार से उस पार निकल जाती। अगर कोई गिलास है तो लाइट को क्या है, इधर दूसरे मीडियम में भी जा सकती, जा रही थी और ये ऐसे निकल गई, तो क्या हो सकता है, इसका ट्रांसमिशन भी हो सकता है, अर्थात इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अर्थात लाइट या तो इस पार से उस पार ट्रांसमिट हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है और रिफ्लेक्ट हो सकती है। क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट। तीन चीज़ें होंगी। कोई भी लाइट अगर किसी सरफेस पे पड़ रही है या तो रिफ्लेक्ट होगी, या एब्जॉर्ब होगी, या क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। इसको ट्रांसमिट कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसमिट होना ना, ट्रांसमिशन होना लाइट का। इसको तीन चीज़ से याद करते लाइट, है ना। कैसे, हमने कहा यहाँ की मान लीजिए लाइट क्या एक प्रकार की एनर्जी है। हमने कहा ये हमने 100 की एनर्जी इस पर डाली तो 100 की एनर्जी क्या हो सकती है, मान लो 5% ये एब्जॉर्ब कर लिया, 70% मान लीजिए सरफेस पॉलिश वाला है तो इसने जो है 90% क्या कर लिया, 90 नहीं, मान लीजिए 92% इसने क्या कर लिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो 90/5 कितना हो गया, 92/5 97, 3% क्या हो जाएगी, इस पार से उस पार निकल जाएगी। तो ये राइट में एनर्जी किस में डिवाइड हो जाएगी, R + A + T, इसको क्या कह देंगे, राइट कह देंगे, ठीक है। 3 में ही जाएगी, 92 + 5 + 3 कितना हो गया, 100 हो जाएगा। यहाँ तक हमको समझ में आता है कि लाइट के टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी, एब्जॉर्ब हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है और रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इसका एक बात और समझ में आती है कि लाइट में रिफ्लेक्शन की भी एक प्रॉपर्टी होती है। रिफ्लेक्शन के बाद और कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जब चैप्टर आता जाएगा हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, सबको पता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या पढ़ना चालू करेंगे, स्पीड ऑफ, कोई चीज़ अगर ट्रैवल करती हो हमारे तक आती है। हमने कहा था ना 9th में हमने पढ़ा है, अगर आप लोग जो है कोई चैप्टर नहीं समझ में आता कोई ट्रैवल, तो 9th के भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं और जो भी जिनको ज़रूरत है उनको प्रदान कर सकते हैं। और हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इस समय सबको पता है, याद कर लिया है बहुत अच्छे से, 3.0 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। हमने कहा बहुत आराम से, ठीक है कोई बात नहीं, मीटर/सेकंड क्यों, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकंड होती है। हमने कह दिया ठीक है। इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो हम ऐसे भी कह सकते थे, ऐसे लिखा, देखो 1 2 3 लाख लिख दिया। देखो ये कितना लिखा हुआ है, 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में बदला ना, सेकंड। अर्थात हम कह सकते हैं कि लाइट क्या करती, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भी जाती है। ये भी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ क्या कर रही है,
अपनी पोजीशन चेंज कर रही तो चलती है, ये बात तो सबको। स्पेस से अगर लाइट यहाँ तक ही आई तो चल के तो आई, कोई चीज़ चलेगी तो समय लेगा। तो वहाँ से यहाँ तक ही आने में लगभग अप्रॉक्स समय कितना लेता है, 8 मिनट लगभग लेता है, 7 मिनट 52 सेकंड कुछ होता है। लेकिन हम उसको पढ़ते कितना, अप्रॉक्स में। अगर ऑप्शन में आपको 8 सेकंड है बोर्ड में तो आप कितना जाएंगे, 8 में। अगर 7 मिनट 52 सेकंड एग्जैक्ट दिया वो तो एग्जैक्ट लिखना, नहीं अगर अप्रॉक्स बहुत जगह लिखा होता तो आप अप्रॉक्स में जाएंगे। अर्थात सन से अर्थ तक की आने में इतना समय लेती है। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालनी सन से अर्थ तक की तो क्या करेंगे, सबको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को उसके टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे और हमको सन से अर्थ की आ जाएगी। ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन हमने कहा कि अगर इस स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किसने किया था, सबको पता है अगर ये चीज़ मारकर यहाँ से यहाँ तक की चल रहा है, हमने कहा इसकी ये 1 सेकंड में 1 मीटर जाता है, तो सबको पता है 1 सेकंड में इतना आ गया। लेकिन लाइट तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। 3 लाख किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि अगर वो 1 सेकंड में पृथ्वी के 10 राउंड लगा सकती है अर्थ के, तो बताओ उसको कौन मेजर कर पाएगा, कैसे देखा गया। तो उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई। गैलीलियो ने बहुत सारा प्रयास किया, आप जाना देखना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा कहीं, कि वो 2 पहाड़ियों पर जाते हैं, एक अपने मित्र को एक पहाड़ी पर खड़ा करते हैं, वहाँ से कहते हैं लैंप जलाओ, हमको बताना, हम वहाँ से यहाँ तक कि जब हमको दिखेगा तो उस समय को काउंट करेंगे। काउंट करने का तरीका क्या था, स्पीड ही तो निकालनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी दूरी थी वो पहले मेजर कर लिया, कितने समय में आई। उन्होंने पहला प्रयास किया, असफल रहा, लेकिन वहाँ से स्पीड को, लाइट की स्पीड निकालने के प्रयास चालू रहे। फिर रोमर ने किया, रोमर भी मतलब बहुत प्रयास किए तो एग्जैक्ट नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी हद तक सही रहे। उन्होंने क्या किया था, जुपिटर और उनके जो अन्य जो क्या कहते हैं उपग्रह हैं, उनकी छाया से उसको मेजर करने का प्रयास किया। मैं इसका जो इंटर में चैप्टर में बता भी दूंगा कि कैसे लाइट को लोगों ने मेजर किया। फिर रोमर के सिद्धांत, रोमर ने कुछ जो नियम दिए, उन नियमों को पालन की वजह से अगले जो वैज्ञानिक आए उन्होंने लाइट की स्पीड को मेजर किया। आज एकदम एग्जैक्ट स्पीड है, कितनी है भाई, इतना 2 लाख कुछ करके है, और उसको अप्रॉक्स 3 में मानते हैं, 2,99,000 कुछ 792 है। तो उतना ना कह के डायरेक्ट मान लिया था क्या, 3 लाख है ना किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको तो लाइट की स्पीड भी पता चल गई। फिर अब कहते हैं कि हमने समझ में आता है कि लाइट क्या करती है, कि रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है, रिफ्लेक्शन 2 प्रकार का हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। रेगुलर कैसे होगा और इरेगुलर कैसे होगा, हम इनको देखने समझने का प्रयास करेंगे ना, कि कब रेगुलर मानेंगे और कब उसको जो है इरेगुलर कहा जाएगा। देखो मान लीजिए कोई एकदम सरफेस कैसा हो, एकदम चिकना टाइप का हो, कैसा हो, ऐसे इस सरफेस पे ये गिरे ऐसे, देखो इस सरफेस पे कोई भी लाइट हमने कहा था ना पैकेट में आती, ये हमने मान लिया 3 लाइट एकदम आई, और ये जैसे आई और उसी जैसे ये जिस एंगल के साथ आती उतने से निकल जाए। जैसे ये इस पे गिरी, अगर इस पे ये जो है 30 बना रही तो इधर 30 बना के ही निकल जाए। ये अभी जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे इनके एंगल सेम होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो बताया जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एट्थ में थोड़ा बहुत पढ़े भी थे, तो वो बाद में उसका बात है, तो बाद में बताया जाएगा। अभी ये समझते हैं, ये देखो ये आई और ये निकली, और ये देखो इधर पैरेलल आई और इधर पैरेलल निकल गई। तो ये हम कहेंगे ये रेगुलर है। कौन सा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्योंकि रिफ्लेक्ट हुई ना, किसी भी सरफेस पे पड़े और वापस चली जाएं, इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे हमने कहा इस पे मैं मार्कर मारूं या गेंद मारूं तो इससे टकराएगा, वापस आ जाएगा, दैट्स रिफ्लेक्शन ऑफ बाल का रिफ्लेक्शन है। कोई चीज़ किसी पे पड़े वापस हो जाए, बैक हो जाए उसी मीडियम में, हमने मारा हमारे मीडियम में वापस आ गए, तो क्या रिफ्लेक्शन है। कोई भी चीज़ हो, मार्कर फेंक के मारे वापस आ जाए, मार्कर का रिफ्लेक्शन। मार्कर से कैप का पहले रिफ्लेक्शन हो गया मोमेंटम से तो देखो रेगुलर लाइट, ये कौन सा होगा, रेगुलर होगा। दूसरा लाइट मैंने लिख दिया, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्या है, रिफ्लेक्शन है। दूसरा इरेगुलर कब होगा, इरेगुलर जब ऐसे खुरदरे टाइप की सरफेस हो, कोई ऐसे पड़ी, फिर अगली आके ऐसे गिर रही, फिर अगली आके ऐसे गिर रही, फिर ऐसे हो गई। आई तो पैरेलल है ना, आएंगी पैरेलल ही। देखो ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर से भी टेढ़ी मेढ़ी आएंगी, क्यों, क्योंकि स्पेस से आने वाली लाइट को हम कैसे मानते पैरेलल। लेकिन पढ़ने के बाद एक ऐसी चली गई, एक ऐसी हो गई, तीसरी वाली ये जा रही है, चौथी वाली ये गई। अब बताओ ये क्या, आई तो रेगुलर थी ना, देखो सब पैरेलल थी, लेकिन जा कैसे नहीं, उल्टा सीधा। तो क्या ये मानेंगे हम लोग, ये नहीं मानेंगे। क्यों, ये कौन सा होगा, इरेगुलर होगा। क्या होगा,
इरेगुलर रिफ्लेक्शन, याद रखना। अच्छा, इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई है कि जो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसमें सोर्स दिखता है। क्या दिखता है? सोर्स विजिबल होगा। ठीक है, सोर्स समझ रहे हो? हमने समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई जो है एक सोर्स होता है, ये है ना, ये सोर्स होता है और इससे सारी रे आ रही होती और हम यहाँ पे बैठ के देख रहे होते। यहाँ पे हमारी आँख है, ये देखो बढ़िया आँख है कि नहीं, इस आँख से हम देख रहे होते। तो इस आँख में हमको क्या दिखेगा? ये सरफेस नहीं दिखेगी। ये क्या है? ये सरफेस है। तो हमको क्या दिखेगा? ये सरफेस नहीं दिखेगी। क्या दिखेगा? ये सोर्स दिखेगा। कैसे? समझो, सामने एक शीशा होता है ना, एकदम क्लीन होता है, उस पर मैं सामने शीशा है, इसको मान लो ये शीशा है, इस शीशे पे ये मैंने सामने मार्कर है, मार्कर मेरा क्या हो गया? सोर्स। क्यों? क्योंकि इस सोर्स से लाइट किस पे जाएगी? शीशे पे। और मेरी आंख इस तरफ है, देखो ये शीशा हो गया, ये मेरा सोर्स हो गया, ये आंख हो गई। मैं इस सोर्स से लाइट चलेगी, इस शीशे पे पड़ेगी और इस शीशे से हमारी आंखों तक पहुंचेगी। तो क्या हमको शीशा दिखता है? नहीं, हमको शीशे में क्या दिखता है? ये मार्कर दिखता है। क्या दिखता है? मार्कर ही मान लो सबसे बढ़िया। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे हमको क्या दिखा? सोर्स दिखा। सोर्स में क्या दिखा? मार्कर दिखा। हम समझ लेते हैं। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक की? क्यों? क्योंकि ये इतना चिकना होता है कि इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो एकदम रेगुलर होता है और हमारी आंखों तक एग्जैक्ट यही पहुंचता है। ये कैसे होता है? हमने कहा एक रे ऑफ लाइट जो इसकी एक चली तो वो वही तो पहुंची, दूसरी इसकी, ये मार्कर मैंने यहाँ पे रखा अगर, तो ये रे लेके यहाँ से गई, ये यहाँ से यहाँ लास्ट तक की, तो जितनी भी रे इस पे कोई भी प्रकाश सन ऑफ लाइट का पड़ा, उसके बाद जब यहाँ से सोर्स, ये जब सोर्स बना, यहाँ से जब भी जो लाइट चली वो इसी के गुण को लेके यहाँ पे पहुँची और यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसा था? रेगुलर था, इसलिए इसके किसी भी गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वो सेम यहाँ से कहाँ चली? रिफ्लेक्ट हुई और हमारी आंखों तक पहुंची। तो इसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया, ये एग्जैक्ट वैसा ही नजर आया जैसा यहाँ था, इसलिए हमको ये सरफेस नहीं दिखती। क्या दिखता है? सीधे सीधे सोर्स दिखता है। लेकिन इरेगुलर में क्या होता है? यहाँ से एकदम एग्जैक्ट लेके चली। क्यों? क्योंकि सबको पता है दिखने की प्रॉपर्टी क्या है, इस पे कोई भी रे ऑफ लाइट पड़ी फिर रिफ्लेक्ट होके आएगी और जब भी इससे कोई भी सोर्स से लाइट चली तो इसी को तो लेके चल रही हैं। नीला है, पीला है, काला है, सब वही लेके चल रही। लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद क्या हो रही? देखो प्रॉपर्टीज बदल गई, एक इधर निकल गई, एक उधर निकल गई, एक इधर निकल गई, खुरदुरा हो गया। तो हमको क्या होता है? तब ये मार्कर ना दिखकर यहाँ पे क्या हो गया? ये मार्कर ना दिखकर हमारी आंखों को क्या दिखेगा? ये सरफेस दिखने लगती है, सरफेस खुरदरी। जैसे मैं दूसरा उदाहरण ऐसे नॉर्मल ले सकता हूँ, ये रॉड है, इसको मैं देख रहा हूँ। अब मैंने कहा ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, इसको किधर ले लें? बोलो, इसको इस पे ले लें, इससे लाइट चली, रिफ्लेक्ट हुई, तो क्या इसकी लाइट मान लो, क्योंकि लाइट अगर इससे भी चली इस पे तो रिफ्लेक्ट होगी ना, और यहाँ आंखों तक पहुँच रही, तो आंखों पे बताओ ये दिखेगा कि ये दिखेगा? ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको डीपली गहराई से देखूंगा तो ये खुरदरा नजर आएगा, लेकिन जो शीशे होते हैं वो खुरदरे नहीं होते, और ये जो एकदम चिकना सरफेस होता है जिनसे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो वो शीशे होते हैं। ठीक है, जिनसे क्या होता है? सोर्स दिखता है, ना कि उसकी सरफेस दिखती है। और बाकी चीज़ें क्या होती हैं कि वो यही कारण होता है कि शीशे कुछ समय बाद दिखना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि रखे रखे क्या होते हैं, उनका जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर में बदलने लगता है, जिससे सोर्स का विजिबल धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो रिफ्लेक्शन में हमको यहाँ तक की समझ में आया। अब हम चूंकि बढ़ाना हो तो अभी हम चालू कर दें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। चलो मैं डिफिनेशन केवल बता दे रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की लिखाई दे रहा हूँ, बाकी आगे कल पढ़ाएंगे ना, क्योंकि आज समय की अल्पता है, इसलिए हम लोग केवल डिफिनेशन लिखाई दे रहे हैं। चूंकि डिफिनेशन क्या, प्रकाश, डिफिनेशन पढ़ ही सकते हैं ना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का, बोलो, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालीदार तल पर गिरती, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालीदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग इन, लिखेंगे व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग, व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग in any medium
लिख सकते हैं ना, दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा होगा। व्हेन अ लाइट ट्रेवलिंग इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में जाए, है ना, ट्रेवलिंग फॉल्स ऑन द सरफेस, फॉल्स ऑन द सरफेस, सरफेस तक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो लिख लेना ना, मैंने सरफेस बोला, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंड मीडियम अ पोर्शन ऑफ, सब किताब में लिखा हुआ ये वाली डेफिनेशन है, हम लोग को केवल समझना है और याद करना है। पूछा भी जाता बोर्ड में ना, एक एक नंबर में याद रखिएगा। ऑफ द लाइट इज यूजुअली सेंट बैक, यूजुअली सेंट बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, है ना, इनटू द फर्स्ट मीडियम। ये क्या है, बस यही फिनोमेना क्या है, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना एज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग को बहुत मतलब बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9th का भी पढ़ाया जा रहा है ना, छोटे बच्चे जो आपके हों उनको भी बता सकते। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये देखो, ये चिकना पॉलिशदार तल है, हमने इसको पॉलिश कर दिया। पॉलिश क्यों कर दिया, क्योंकि लाइट इस पार से उस पार ना जा पाए। इस पर कोई भी लाइट को हम इंसिडेंट करा रहे हैं, एक लाइट आई, वो इस पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, और इस रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और इस पर पड़ी, और पढ़ने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके निकल गई, है ना। हमने कहा था लाइट कोई भी रिफ्लेक्ट होती 3 फॉर्म में हो सकती, एब्जॉर्ब होगी, रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिट होगी। जो पड़ी और चूंकि रिफ्लेक्ट हुई तो इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। कौन सी रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। देखो इसका मतलब है व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय उसके पृष्ठ पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। लिखना होगा, हिंदी मीडियम वाले भी लिख लीजिएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में देखो जाते समय पृष्ठ से, है ना, चिकने यह पॉलिश पृष्ठ से ना, लेपित हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, पृष्ठ से लेपित, पॉलिश सरफेस, है ना, पॉलिश, यहाँ लिख दें सरफेस, पॉलिश सरफेस से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। परावर्तित क्या लिख दिए, 2 बार लिख दिए क्या, ये परावर्तित हो जाता है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। ये कौन सी रे कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, इसको कहते हैं परावर्तित किरण कही जाती है। कौन सी किरण हम लोग कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और इंसिडेंट रे, जिस सरफेस के जिस बिंदु, पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरेगी उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हम लोग कहेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को कहते हैं आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और इस बिंदु पे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर हम कोई लंबवत लाइन ड्रा करें, वो ड्रा लाइन कहलाती है अभिलंब। क्या कहलाती है, इसको अभिलंब या नॉर्मल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब या नॉर्मल। और इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बन रहा है। देखो ये एंगल सबको मेजर करना आता है। इस एंगल को क्या कहते हैं, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। और इस रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच एक एंगल बन रहा है, उसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और इस आर को, कोण आर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं, मतलब परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण को इंसिडेंट एंगल कहते हैं। कौन कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल। और ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्टेड
एंगल। ठीक है, यहाँ तक कि सबको समझ में आ गया। नॉर्मल क्या होता है कि इंसिडेंट रे सरफेस पे जहाँ पड़ेगी उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा कराएंगे, वो क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। अब मैं कल तुमको समझाऊंगा कि कैसे क्या क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। इस पे अगर 30 का बना रहा है तो ये भी 30 का बनाएगा, दोनों सेम प्लेन में होते हैं। दूसरा नियम तो मैं कल तुम लोगों को ये नियम पूरा समझा दूंगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या आज समय हमारे पास थोड़ा कम है इसलिए हम थोड़ा सा रोक रहे हैं। कल आपको पूरा ये डिफाइन कर दिया जाएगा, फिर इसके बाद मिरर पे बढ़ेंगे कि मिरर क्या होता है। मिरर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। फिर उसके बाद फार्मूला प्रूव कराया जाएगा, मिरर फार्मूला प्रूव कराएंगे। मिरर फार्मूला के बाद हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन समझेंगे। फिर धीरे धीरे चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे ना, फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। कौन सा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अगला क्या है, हो सकता है इसी में जुड़ा हो बहुत तो सारे बच्चों, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट।